एग्जिस्टेंस अलग है और बेटे कंपनी की एग्जिस्टेंस अलग है। इसलिए हम मना करते हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट को ऑडिटर नहीं बनना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं, जैसे आपको पता है एक बेटे पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, ध्यान से सुनना बेटे। बेटे पार्टनरशिप फर्म में मान लेते हैं 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। अब इस फर्म ने लोन लिया बेटे 10 लाख रुपए का मिस्टर एक्स से। अब बताइए मिस्टर एक्स अपना लोन रिकवर करना चाहते हैं और बेटे रिकवर ही नहीं हो रहा। बेटे अचानक एक दिन मिस्टर एक्स गए और मिस्टर ए मिल गए और मिस्टर एक्स ने कहा मिस्टर ए को मेरा लोन दो 10 लाख का वापस। क्या मिस्टर ए जो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के, क्या वो पर्सनली लायबल है? हाँ, आंसर आएगा लायबल है। तो बेटे कोई भी पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं और जो पार्टनरशिप फर्म होती है उनकी हम एग्जिस्टेंस सेपरेट नहीं मानते, हम एक सेम एग्जिस्टेंस मानते हैं। तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं कि पार्टनरशिप फर्म के केस में आपने सुना होगा कि एक पार्टनरशिप फर्म बेटे कई बार डिसॉल्व हो जाती है। आपने 11th 12th में किए होंगे बेटे क्वेश्चंस। वो बेटे जब डिसॉल्व होती है तो कुछ पार्टनर सॉल्वेंट होते हैं, याद आ रहा है? और बेटे कुछ पार्टनर्स क्या होते हैं? इनसॉल्वेंट होते हैं। कुछ सॉल्वेंट होते हैं और कुछ इनसॉल्वेंट पार्टनर्स होते हैं। और बेटे जो सॉल्वेंट होते हैं वो गार्नर वर्सेस मरे के रूल के हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं टू इंसॉल्वेंट, जिनको बाहर वालों को पैसे देने हैं। कहने का मतलब क्या है? इतना सब कुछ मैं क्यों कह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट एक सेपरेट एंटिटी है और उसको करने वाले सेपरेट एंटिटी है। बट एक्सेप्ट एलएलपी बेटे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, आराम से बेटे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी भले एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एक कंपनी है, कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, भले वो उसका अलग से लॉ है, भले उसकी लिमिटेड लायबिलिटी है, भले उसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस है, बट फिर भी एलएलपी कैन बिकम ऑडिटर। आराम से बेटे, मैं ये क्या बोलता जा रहा हूं? एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता मास्टर आज पागल हो गया है, डिस्क्वालिफिकेशन तो करवा दी है, ये दोबारा करा रहा है, पता नहीं नए ढंग से कराता जा रहा है। हाँ बेटे, मैं आज क्लॉजेस से करा रहा हूँ बेटे, कंपनीज एक्ट 2013 के क्लॉजेस से बता रहा हूँ बेटे। मैं क्लॉज ए बता रहा हूँ बेटे। क्लॉज ए भी लिखा है एनी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी कैन नॉट बिकम और इज डिस्क्वालिफाइड फॉर ऑडिटर। तो बेटे मैं वही बात बता रहा हूँ बेटे, मेरे को बताना है कि एलएलपी क्यों अलाउड है ऑडिटर बनने के और बाकी सब बॉडी कॉर्पोरेट्स क्यों नहीं अलाउड। बेटे आपको मालूम है सरकार ने ये देखा कि 2 लोग मिलके काम कर रहे हैं और वो एक कंपनी बना लेते हैं और वो एक कंपनी बना के काम कर रहे हैं। ऐसा गवर्नमेंट ने चेक किया और बेटे एक नया कंसेप्ट आया यूएसए से। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने एक नई फॉर्म को बनाने की कोशिश की, क्योंकि बेटे कंपनी की लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसलिए एलएलपी में जो उसके पार्टनर्स होते हैं बेटे, वहां पर लायबिलिटी डिफरेंट होती है, लिमिटेड होती है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि पहली डिस्क्वालिफिकेशन को दोबारा से देखेंगे, एक बार आइए दोबारा से देखेंगे। A body corporate other than a limited liability partnership registered under Limited Liability Partnership Act 2008। तो बेटे ये ऑडिटर नहीं बन सकते। मैंने मीनिंग बताया, व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट, व्हाई दे कैन नॉट बिकम, व्हाट इज सेपरेट एग्जिस्टेंस, ये सारी बातें मैंने बेटा बताई। मैं आ गया क्लॉज बी की तरफ,
आइए बेटे क्लॉज बी की तरफ आइए। एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। बेटे आराम से क्लॉज बी खोल लीजिए, मैंने बुक में अपने आपके सामने खोल लिया बेटे। एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। बेटे क्लॉज बी है, तो मैं आपके सामने सेक्शन इस समय कंपनीज एक्ट का सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी पढ़ रहा हूं। बेटा लिखा है एन ऑफिसर और एम्प्लॉय, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी can not become the auditor of a company। आराम से बेटे मैं 9 क्लॉसेस बड़े प्यार प्यार से बताऊंगा, आप भले रजिस्टर में इसके डायग्राम जरूर बनाएं। मैं कह रहा हूं ये कंपनी है, ये कंपनी है, ये सीए रामू है, मैंने सीए रामू ले लिया। ये सीए रामू बेटे सीए रामू ऑफिसर है, या ये सीए रामू एम्प्लॉय है ऑफ अ कंपनी। कंपनी कौन सी? कंपनी का नाम है झंडू लिमिटेड। झंडू, हाँ झंडू लिमिटेड। आप बताइए क्या ये रामू इस झंडू लिमिटेड का ऑडिटर बन सकता है? लॉ कहता है, क्लॉज बी कहता है कि रामू झंडू लिमिटेड का ऑडिटर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्यों? क्योंकि रामू जो है वो या ऑफिसर है या एम्प्लॉय है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर रामू ऑफिसर है और अगर रामू एम्प्लॉय है, या तो वहां नौकरी करता है जिस कंपनी के वो ऑडिट कर रहा है, तो कंपनी क्या हो गई? मास्टर। और ये क्या हो गया? सर्वेंट। ये अपनी सेवाएं दे रहा है और ये सेवाएं ले रहा है। आप बताइए क्या रामू दब के ऑडिट करेगा कंपनी का या दिल खोल के ऑडिट करेगा? क्या रामू में इंडिपेंडेंस फैक्टर होगा या नहीं होगा? सोचिए सोचिए। अगर एक एम्प्लॉय उस कंपनी का जहां पे काम करता है अगर उसका ऑडिट भी करता है और उसको गलत चीजें मिलती हैं, तो क्या वो रिपोर्ट गलत बना पाएगा? बिल्कुल नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो गलत रिपोर्ट बनाएगा तो बेटे अगले दिन कंपनी उसको नोटिस दे देगी, तुम्हारी सेवाओं की अब जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। क्यों? क्योंकि बेटे कंपनी के बीच में और उस ऑडिटर के बीच में इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप नहीं है। ऑफिसर और एम्प्लॉय मतलब मास्टर और सर्वेंट की रिलेशनशिप है। बेटे नौकर और मालिक की रिलेशनशिप है। तो बेटे नौकर चाह के भी मालिक की गलतियां नहीं बता सकता। तो लॉ मेकर्स ने इस बात को ध्यान से गहराई से मंथन किया और क्लॉज भी लेकर आ गए। बेटे पहला क्लॉज था एनी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी कैन नॉट बिकम ऑडिटर। नहीं नहीं, ये ऑडिटर नहीं बन सकते। दूसरा, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। नहीं नहीं, ये भी ऑडिटर नहीं बन सकते। भले ये सीए, भले इनके पास सीओपी है, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन इनकी इंडिपेंडेंस खत्म हो रही है। तो बेटे मैंने क्लॉज सी की बातें करनी शुरू कर दी। आइए, अ पर्सन हु इज अ पार्टनर or who is in the employment of an officer or employee of the company। आराम से बैठो। a person who is a partner or who is in the employment of an officer or employee of the company। बेटे मैं पहले फ्लो चार्ट प्रिपेयर करूंगा तभी आपको समझ आएगा। मैं सी क्लॉज की बातें कर रहा हूं बेटे। इस समय सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज सी।
मैं कह रहा हूं जी ये कंपनी है झंडू कंपनी, मैंने बेटा बस ऐसे नाम रख दिया झंडू कंपनी, और ये है सीए रामू, और ये इसका दोस्त है सीए शामू। आप बताइए जी, आप बताइए, सीए रामू, सीए रामू इसका ऑफिसर है इस कंपनी का या एम्प्लॉय है, तो बेटे क्लॉज बी के तहत ये तो बन ही नहीं सकता। तो सीए रामू ने क्या किया, एक फर्म बना दी, क्या बना दी, एक एक पार्टनरशिप फर्म बना दी, जिसमें शामू शामू को पार्टनर बना दिया, जिसमें शामू को पार्टनर बना दिया। मैं फिर रिपीट करता हूं बेटे, झंडू लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें सीए रामू ऑफिसर है, एम्प्लॉय है, तो क्लॉज बी के तहत सीए रामू तो ऑडिटर बन ही नहीं सकता, तो सीए रामू पार्टनर भी है एक फर्म का, और उस पार्टनर, दूसरे पार्टनर का नाम है सीए शामू। सवाल आता है कि क्या सीए शामू इसका ऑडिट कर सकता है झंडू लिमिटेड का? क्लॉज सी कहता है नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सवाल आता है कि भाई सीए शामू अगर इसका पार्टनर है या सीए शामू इसका इंप्लॉय है, किसका पार्टनर है किसके इंप्लॉय की बात हो रही है? सीए शामू किसका इंप्लॉय है? या तो इंप्लॉय है या क्या है, पार्टनर है। किसका? सीए रामू का। देख लीजिए, तो शामू भी झंडू लिमिटेड का ऑडिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर शामू ने कुछ गलत रिपोर्ट निकाली, मान लेते उसको कुछ गलतियां मिली और उसने उसकी रिपोर्ट डायरेक्टर्स को दी, तो बेटे अगले दिन उस कंपनी के डायरेक्टर्स रामू को फोन लगाएंगे कि कल से नौकरी में मत आइयो। इसका मतलब रामू स्वतंत्र होकर ऑडिट नहीं कर पाएगा, शामू भी नहीं कर पाएगा। तो बेटे आप देख लीजिए कौन दब रहा है और कौन दबा रहा है। बेटे मैं कहता हूं दब कौन रहा है, रामू या शामू? तो बेटे आप बताइए, ऑडिटर की रिपोर्ट इतने लोग यूज करते हैं, अगर वो ही अच्छी नहीं होगी, वो ही मैनिपुलेटेड होगी, तो बेटे बताओ किसका विश्वास रह जाएगा कंपनी के ऊपर? किसका विश्वास रह जाएगा एमसीए के ऊपर? किसका विश्वास रह जाएगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर? तो बेटे लॉ मेकर्स ने अपनी तरफ से 9 क्लॉजेस दे दिए हैं। तो पहला क्लॉज बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट। दूसरा क्लॉज इफ द ऑडिटर इज ऑफिसर और एम्प्लॉय। तीसरा क्लॉज इफ द पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी। बेटे 3 क्लॉजेस बता दिए, आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। मैं पहले नो के नो क्लॉजेस समझाऊंगा और फिर बेटे मैं इसकी केस स्टडीज करूंगा। तो क्लॉज 4 बड़े इंपॉर्टेंट क्लॉजेस अब शुरू हो रहे हैं, आप एक बार क्लॉज 4 को पढ़ लीजिए, आराम से पढ़िए बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज 4 है बेटा। अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव, या तो वो खुद या उसका रिश्तेदार, और पार्टनर्स होल्डिंग एनी सिक्योरिटी, एनी सिक्योरिटी हाईलाइट कर दीजिए, एनी सिक्योरिटी। शायद मैंने पिछली क्लास में हल्की सी गलती से कुछ बात बोल दी थी, मैं अमेंड करूंगा उसको। डी पॉइंट, गलती किससे नहीं होती बेटे, आइए डी पॉइंट। अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव or his partner holding any security or interest or its subsidiary or of its holding or associate or subsidiary of such holding। क्या बढ़िया बातें लिख गया, एक बच्चे को तो घबराहट होगी, वो कहता पता नहीं क्या लिख गया, लॉ मेकर पागल बना रहा है। हाँ बेटे, लॉ मेकर्स बेटे लॉ इसी तरह से जान के ऐसी लैंग्वेज बनाते हैं कि सामने वाले को लगे कि उन्होंने कुछ दिमाग इस्तेमाल किया है। बट बेटे आप तो सब लॉ को इंटरप्रेट करोगे ध्यान से। कंपनीज एक्ट
2013 सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी आप पढ़ रहे हैं। ध्यान से पढ़िए, एक एक वर्ड। मैं आपको लॉ कैसे पढ़ते हैं बताऊंगा। अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर, 3 लोगों की बातें की, ठीक है जी। मैं साथ साथ चित्र बनाता रहता हूं जिससे कि आपको समझ आए। मैं सेक्शन 141 3 क्लॉज डी की बातें कर। ये कंपनी बेटे झंडू, झंडू एंड कंपनी, झंडू लिमिटेड है बेटे, प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। लो ये बेटे सीए रामू, सीए रामू, सीए रामू ने अगर इस कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं, सिक्योरिटी ली है, या इसके पास इसका कोई इंटरेस्ट है, मतलब सीए रामू ने झंडू एंड लिमिटेड में की सिक्योरिटीज खरीदी हुई है, या झंडू एंड कंपनी लिमिटेड का कोई इंटरेस्ट है कि में इंटरेस्ट है, तो क्या ये ऑडिटर इसका बन सकता है? लॉ कहता है बिल्कुल भी नहीं बन सकता। क्यों बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। और रामू का कोई रिश्तेदार है, रिश्तेदार, हाँ बेटे मैंने क्लास 2 में लेक्चर 2 में रिश्तेदार की डेफिनेशन बताई थी, या उसके रिश्तेदार ने इस कंपनी में सिक्योरिटीज ली हुई है, तब भी रामू इसका ऑडिटर नहीं बन सकता। या रामू के कोई पार्टनर, रामू के पार्टनर ने इस कंपनी में सिक्योरिटीज ली हुई है, तब भी रामू ऑडिटर नहीं बन सकता। आराम से बेटे, अभी और भी बातें बतानी है, ये क्लॉज डी इंपॉर्टेंट है। आराम से मैं धीरे धीरे करके फ्लो चार्ट बता रहा हूं, आपको फ्लो चार्ट से ज्यादा समझ आएगा। तो बेटे देखिए, रामू अगर डायरेक्टली खुद या उसका रिश्तेदार या उसका पार्टनर डायरेक्टली उस कंपनी के सिक्योरिटीज खरीद लेते हैं, उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज कर लेते हैं, तो बेटे रामू ऑडिटर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि बेटे अगर ये ऑडिटर बनेगा तो इसने खुद के शेयर्स लिए, अगर इसने गलती पकड़ ली तो रिपोर्ट गलत बनाई तो खुद भी तो इसको नुकसान होगा, क्योंकि मार्केट प्राइस डाउन आ जाएगी उस कंपनी के शेयर्स की। जैसे सत्यम एकदम वैल्यू डाउन आ गई, किंगफिशर एयरलाइन वैल्यू डाउन आ गई, तो बेटे ये कभी नहीं चाहेगा ये रामू कि वो गलत रिपोर्ट दे, इसलिए इंडिपेंडेंस यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट हो रही। इसलिए रामू अगर किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रहा है, या उसका कोई रिश्तेदार होल्ड कर रहा है, या उसका कोई पार्टनर होल्ड कर रहा है, तो बेटे रामू 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 ऑडिटर नहीं बन सकता। किसका? उस कंपनी का जिसमें इन तीनों में से किसी एक के पास भी शेयर्स हैं। और सुनिए जी, लॉ कहा जा रहा है, और मैं मानता हूं ये सीए रामू है, सीए रामू, सीए रामू। चलिए एक कंपनी का नाम रखते हैं, मान लेते हैं ये कंपनी है एक्स लिमिटेड। आराम से बेटे, क्योंकि मुझे बड़ी सारी कंपनीज के लेने हैं नाम, इसलिए मैंने झंडू छोड़कर एक्स लिमिटेड लिया। मैंने कहा सीए रामू, सीए रामू, सीए रामू एक्स लिमिटेड के सिक्योरिटीज अगर लेगा तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता। किसका? 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 बोल ही नहीं रहे। एक्स लिमिटेड का, और किसका? मेरा ऑडिटर बनना है। और मैं दूसरी बात बता रहा हूं, मान के चलते हैं एक कंपनी वाई लिमिटेड है, और वाई लिमिटेड के पास एक्स लिमिटेड के मोर देन 50% शेयर्स हैं।
आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 में ये बताया गया है कि अगर एक कंपनी के पास किसी दूसरी कंपनी के 50% या से ज्यादा शेयर्स हैं तो वो कंपनी जिसके पास है उसको क्या कहते हैं, होल्डिंग कंपनी, और जिसके हैं उसको क्या कहते हैं, सब्सिडरी कंपनी। सुनना, ध्यान से सुनना, लॉ पढ़ना। अ पर्सन हु or his relative or his partner holding any security or interest in a company, या तो एक्स लिमिटेड में सीधा और इट्स सब्सिडरी, मतलब अगर 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 यहां वाला केस ले लें कि एक्स लिमिटेड सब्सिडरी है और सीए रामू ने वाई लिमिटेड के शेयर्स एक्वायर किए, अब एक्स के एक्वायर नहीं किए, मान रहे हैं, सुनना, सीए रामू ने वाई लिमिटेड के शेयर्स एक्वायर किए हैं और मतलब खरीदे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट की हुई है, और वाई लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है एक्स लिमिटेड की, वाई कंपनी होल्डिंग कंपनी है एक्स लिमिटेड की, इसका मतलब वाई कंपनी होल्डिंग और एक्स सब्सिडरी है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इस केस में इसका ऑडिटर सीए रामू क्या इसका ऑडिटर बन सकता है? लॉ कहता नहीं बन सकता। इसका मतलब अगर आपके पास होल्डिंग के शेयर्स हैं तो आप सब्सिडरी के ऑडिटर नहीं बन सकते। मान के चलते हैं एक कंपनी और थी जेड लिमिटेड, अब जेड लिमिटेड एक्स लिमिटेड ने इसके 50% शेयर्स मोर देन 50 एक्वायर किए, इसका मतलब एक्स लिमिटेड होल्डिंग है और जेड सब्सिडरी। बेटे लॉ देख लीजिए क्या कह रहा है, अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव or a partner holding any security or interest in a company or its subsidiary or its holding। अब सीए रामू ने जेड लिमिटेड के सिक्योरिटीज ली हुई है, जेड लिमिटेड क्या है, सब्सिडरी है, किसकी, एक्स की। इस केस में भी वो एक्स लिमिटेड का ऑडिटर नहीं बन सकता, Z का भी नहीं बन सकता और Y का भी नहीं बन सकता। इसका मतलब अगर उसने होल्डिंग और सब्सिडरी रिलेशनशिप की किसी भी कंपनी में सिक्योरिटीज परचेज की हैं तो पूरी चेन का वो ऑडिटर नहीं बन सकता। आगे देखिए, और एसोसिएट कंपनी, अब सवाल आता है एसोसिएट क्या होती है। बेटे मैं कह रहा हूं अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 20% या उससे ज्यादा शेयर्स एक्वायर कर ले तो मैं कहता हूं इन दोनों कंपनीज का क्या नाम है, एसोसिएट कंपनीज। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, पहले लॉ को तो समझ लो, लॉ क्या है। मैंने कहा अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के 20% या उससे ज्यादा के शेयर्स खरीद लेती है, इन्वेस्ट करती है, तो मैं कहता हूं इन कंपनीज का नाम क्या होगा, एसोसिएटेड कंपनीज। ये आपस में एसोसिएटेड है, जैसे इस केस में बी भी एसोसिएटेड है और ए भी एसोसिएटेड है। मान लेते हैं सी ने बी में इन्वेस्टमेंट किया 20% की, तो इस केस में सी और बी भी एसोसिएटेड है और बेटे ए और सी भी एसोसिएटेड है क्योंकि वो चेन में आ रही है। इसका मतलब ये जो रामू है, ध्यान से सुनना जी, ये सीए रामू ये सीए रामू है, बिल्कुल ठीक है। लॉ देख लीजिए आप क्या कह रहा है, सीए रामू, ये ऐसा समझ लिया, मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊं। एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है जी, ए लिमिटेड के पास बी के 20% और सी के भी 20% शेयर्स इन्वेस्टेड है, इसके भी 20% और इसके भी 20% इन्वेस्टेड है, और सी लिमिटेड ने डी लिमिटेड के शेयर्स
20% इन्वेस्ट किए। तो पहली बात, ए और बी में एसोसिएशन का रिलेशनशिप आ गया, एसोसिएटेड कंपनीज। ए और सी आर एसोसिएटेड कंपनीज, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से सी और डी आर एसोसिएटेड कंपनीज। और बेटे उस चेन में जो जो आएगा वो सारी एसोसिएटेड है। मैं तो ये कहूंगा कि बी बी मैं तो ये कह रहा हूं बी और सी में भी रिलेशनशिप एसोसिएटेड का है, और मैं तो ये भी कह रहा हूं बी में और डी में भी रिलेशनशिप किसका है, एसोसिएटेड का है। इसका मतलब वो रामू ना तो ए का, ना बी का, ना सी का, ना डी का, किसी का भी ऑडिटर नहीं बन सकता। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। मैंने अभी अभी बताया आपको कि पहले बेटे मेन सेक्शन होता है, किसी भी लॉ को पढ़े तो मेन सेक्शन होता है, फिर बेटे सब सेक्शन होता है, फिर बेटे क्लॉज होता है, बेटे फिर सब क्लॉज होता है, फिर बेटे सब क्लॉज होते हैं, और फिर बेटे प्रोविजोस आती है। आराम से बेटे हम पूरा टाइम लगाएंगे सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए से आई तक पढ़ेंगे। भूल जाओगे कि कंपनीज एक्ट को पढ़ते कैसे मेरी जब क्लास अटेंड करोगे। बेटे एक एक सेक्शन, एक एक वर्ड का चीर फाड़ कर देंगे। बेटे लॉ मेकर्स की इंटेंशन को समझेंगे, लेटर को देखेंगे और दोनों को मिलाकर इंटरप्रिटेशन करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये सीए रामू है, अगर इसने इस कंपनी में डायरेक्टली या इसकी किसी सब्सिडरी में या इसकी किसी होल्डिंग में या इसकी किसी एसोसिएटेड में कहीं भी सिक्योरिटीज परचेज कर ली है, शेयर्स ले लिए हैं जिसकी वोटिंग राइट है, तो सीए रामू होल्डिंग का, कंपनी का, सब्सिडरी का, एसोसिएटेड का किसी का भी ऑडिटर नहीं बन सकता, या उसके पार्टनर ने तो भी ऑडिटर नहीं बन सकता, या उसके किसी रिश्तेदार ने। मैंने बताई थी डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में, रिश्तेदार का मतलब रिलेटिव ने। अगर रिलेटिव ने भी होल्डिंग की, कंपनी की, सब्सिडरी की, एसोसिएटेड की किसी भी कंपनी के शेयर्स लिए हैं, तब भी सीए रामू ऑडिटर नहीं बन सकता। अब आप सोच रहे हो तो बड़ी दिक्कत की बात है, इसका मतलब सीए के पूरे खानदान में कोई शेयर ही नहीं ले सकता। तो बेटे कंपनीज एक्ट 2013 ने एक प्रोविजो निकाली और उसने कहा ठीक है जी, अगर आप रिश्तेदार हो और आप इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और ये इन्वेस्टमेंट अगर 1 लाख रुपए तक की है, फेस वैल्यू 1 लाख रुपए तक की है या उससे कम है, एक्सेस ऑफ 1 लाख नहीं होना चाहिए, मतलब 1 लाख 1 रुपया नहीं होना चाहिए। अगर 1 लाख या उससे कम के शेयर्स हैं इस ऑडिटर के किसी रिश्तेदार के पास, इस सीए रामू के किसी रिश्तेदार के पास, तो लॉ कहता हम अपनी आंखें फिर भी बंद कर लेंगे, उस केस में सीए रामू कैन बिकम ऑडिटर ऑफ दीज कंपनीज। बट अगर रिश्तेदार ने 1 लाख 1 रुपया रख लिया तो फिर सीए रामू कैन नॉट बिकम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। क्यों? क्योंकि बेटे वर्ड्स है इन एक्सेस ऑफ, हाईलाइट करिए प्लीज, इन एक्सेस ऑफ, इन एक्सेस ऑफ। बेटे जहां पर भी वर्ड यूज हुआ सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 3, बेटे मैं फिर रिपीट गलत बोल गया, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3
बेटे पूरे सेक्शन में 141 के सेक्शन में इन एक्सेस ऑफ, इन एक्सेस ऑफ, इन एक्सेस ऑफ, इन एक्सेस ऑफ यूज हुआ। तो बेटे आराम से मैं चाहता हूं क्लॉज डी पढ़ लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। बिल्कुल ध्यान से बेटे, बड़ी मेहनत से बताया। बेटे 4 क्लॉज बता दिए। पहला, एनी बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट एलएलपी। फिर बेटे एनी ऑफिसर और इंप्लॉय ऑफ द कंपनी। फिर बेटे फिर कौन सा बताया बेटे, एनी पार्टनर और इंप्लॉय ऑफ ऑफिसर और इंप्लॉय ऑफ द कंपनी। फिर बताया बेटे इफ एनी ऑडिटर, इफ एनी सीए हैज इन्वेस्टेड सिक्योरिटीज और पार्टनर और रिलेटिव, और बेटे रिलेटिव में 1 लाख रुपए तक की सिक्योरिटीज ले सकता है, तो फिर भी ऑडिटर बनने के लायक हो जाएगा। बेटे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशंस, कि अगर ये बातें उसमें मिली तो हम उसको कहेंगे कि तू ऑडिटर बनने के लायक नहीं है, भले तू सीए है, भले तेरे पास सीओपी है, क्योंकि तेरी इंडिपेंडेंस खत्म हो रही है इन चीजों से, इसलिए हम तेरे को ऑडिटर नहीं बनने देंगे। और बेटे अपॉइंटमेंट के समय ये डिस्क्वालिफिकेशंस चेक करनी चाहिए, और ये ऑडिटर को एक सर्टिफिकेट देना चाहिए कि मेरे को कोई भी डिस्क्वालिफिकेशंस एप्लीकेबल नहीं है। बेटे मैनेजमेंट की ड्यूटी नहीं कि चेक करे, खुद ऑडिटर को ये क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है बेटे, तो 4 क्लॉजेस मैंने बताए। 5वां, सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज ई, मैं बेटे पहले लिख देता हूं, indebted to the company or subsidiary or holding, और बेटे लैंग्वेज वही अब शुरू हो गई, एक बार समझा दिया आपको, और एसोसिएटेड और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग इन एक्सेस ऑफ मोर देन, बेटे जहां देखो वर्ड यूज हुआ है इन एक्सेस ऑफ, 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 बेटे वर्ड है इन एक्सेस ऑफ 5 लाख रुपीस। ध्यान से बेटे, कोई टेंशन है ही नहीं, ध्यान से पढ़ना है बेटे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर